दोस्तों आदाब नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं युवा की। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं देश की उन्नति की, तो युवा जिस तरह से राजनीति में कदम रखते नजर आ रहे हैं, तो वैसा ही एक मामला है गाजियाबाद के डासना का, क्योंकि ऐतिहासिक कस्बा है और यहाँ पर पहले चेयरमैनी के इलेक्शन होते थे, फिर प्रधानी के इलेक्शन हुए और 25-30 साल से अब इलेक्शन यहाँ पर चेयरमैन के होते हैं। तो इस कार्यकाल में, 30 साल के कार्यकाल में जिस तरह से नेता आते रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है कि युवाओं ने जिस तरह से कदम राजनीति की तरफ बढ़ाया है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अयूब चौधरी। अयूब चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और इसी के साथ अब वो डासना से चेयरमैनी पद के प्रत्याशी हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा, क्या वजह रही कि उन्हें भी खुद राजनीति में आना पड़ा और डासना से चेयरमैन पद के वो प्रत्याशी। सबसे पहले आपका स्वागत है ईशिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अयूब जी, आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीति में आखिर आपने कदम क्यों रखा, और दूसरी वजह यह है कि राजनीति में आने के बाद डासना से प्रत्याशी चेयरमैन आप कैसे हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और गरीब मजलूम मजदूर की आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं गरीब मजलूम और गरीबों की, तो गरीबों की बात तो हमेशा जो है डासना के जो चेयरमैन हाजी आरिफ अली हैं वो करते हुए नज़र आते हैं। कभी बहन बेटियों की शादी की बात होती है तो वो आगे नज़र आते हैं, सिलेंडर देना होता है तो वो नज़र आते हैं। अभी उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने पास तैयार किए हैं कि उसमें पास में जो है फ़ोटो भी लगाना है, आधार कार्ड भी उन्हें सबमिट कराना है, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो फ्री सफ़र करेंगी। नहीं, फ्री सफ़र करेंगी वो उनकी बात है, वो जैसा भी अपना प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं वो किस तरह का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं? वही फ्री वाला ये सब चीज़ें। लेकिन विकास तो मैं मानता हूँ कि हुआ नहीं है। विकास होता क्या है, ये जानना तो बड़ा सवाल है। विकास देखो, सड़कें होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और ग्रीनरी होनी चाहिए। ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, मैं देखता हूँ कब्रिस्तान में खेलते हैं, इनके लिए एक स्टेडियम होना चाहिए और युवाओं के लिए जिम भी होना चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं काफ़ी, तो ये होनी चाहिए। तो आप कदम रख रहे हैं राजनीति में, अगर आप जीत जाते हैं और अच्छी वोट हासिल कर लेते हैं तो आप किन किन मुद्दों को लेकर आगे आए हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं शिक्षा पर काम करूँगा, चिकित्सा पर करूँगा और बाकी विकास होगा डासना का, सड़कें, लाइटें और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। डासना की अगर बात करें तो हज़ारों युवा हैं, तो वो इस बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि वो भी इलेक्शन लड़ें और कुछ आपकी तरह सोचें? रीज़न? देखिए, अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है। आप किस तरह सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि मैं सेवा करूँ लोगों की और मेरी सोच ही ऐसी है शुरू से ही। करने के लिए तो कासिद हुसैन भी हैं, हामिद चेयरमैन भी हैं, साजिद हुसैन भी हैं, प्रदीप शर्मा भी हैं, मेहताब कुरैशी भी हैं, सोलत पासा भी हैं, हामिद वकील भी हैं, मुस्तकीम भैया भी हैं और बबलू भैया भी हैं, अनवार सैफी भी हैं। बहुत सारे हैं सेवा करने के लिए। वो अपने स्तर से सेवा कर रहे हैं, हम अपने स्तर से करेंगे। लेकिन आपने अभी बात कही कि विकास तो हुआ नहीं है। विकास किस तरह नहीं हुआ? जो विकास होना चाहिए था डासना में वो नहीं हुआ। क्या क्या होना चाहिए था, यानी कि क्या लगा आपको, क्या कमी नजर आई? देखिए, आप देख सकते हो खुद भी, सड़कों पर काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। बीच बीच में से सड़कें टूटी हुई हैं और काफ़ी हद तक आपने कहा सड़कें टूटी हुई हैं। एक सड़क जो है आपका यहाँ आज़ाद स्कूल में मेमोरियल इंटर कॉलेज के पीछे वाली सड़क थी, वो टूटी हुई थी काफ़ी वर्षों से, लेकिन उसको भी मरम्मत करा दी गई। लेकिन अब मेन बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है। जी, मरम्मत करा दी गई, हुआ है काम, लेकिन वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बहुत कम काम हुआ है। तो क्या आप जो स्पष्ट कहना चाहते हैं ना, वो जनता सुनना चाहती है, वो बात कहिए। जो भ्रष्टाचार की आप बात कहना चाहते हैं, हम उस मुद्दे पर आते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप राजनीति खेल रहे हैं, ये समझता हूँ, लेकिन आप जो, क्योंकि समाजवादी वाले जो नेता होते हैं ना, वो अक्सर क्या करते हैं कि वो निशाना भी लगाते हैं और तीर भी चलाते हैं, पर ये पता नहीं चलता कि वो तीर चला कहाँ है, लेकिन लगता निशाने पर ही, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आपका जो तीर है वो कहाँ लगने वाला है, उस बारे में हम सीधी सीधी बात करेंगे। नहीं, देखो, चुनाव में के मैदान में आएंगे तो तीर तो जहाँ लगना है वो फिर वहीं लग ही जाएगा।
अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। तीर लगेगा जहाँ लगना है। लगना है, लेकिन मेन मुद्दा जो है इलेक्शन का, हम उस पर आते हैं कि वोट, जनता वोट आपको क्यों दे, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता के काम आऊँगा हर तरीके से। नहीं, अभी तो काम नहीं आए हैं, जनता को तो कैसे यकीन दिला पाओगे? कोई ना कोई तो मुद्दा है कि भाई मैं ये मुद्दा लेकर के आया हूँ, आप मुझसे जो है मुतमईन हो जाइए और मैं आपका ये करूँगा, जनता जो हम खुश होकर के वोट दे दे आपको, वो बड़ा सवाल। देखो, विकास करूँगा डासना का, और एक जो विकास अब मांगता है, इसमें जो विकास होना चाहिए वो विकास करूँगा इसका डासना का। अगर जनता मुझे प्यार देगी तो मैं उनका विकास जनता करूँगा। तो सम्मान, प्यार, आशीर्वाद लेकर के बैठी हुई है, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं और जो आने भी वाले हैं और आ भी गए हैं कि उनको आशीर्वाद देने, सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। लेकिन आप एक युवा हैं, युवा की तरह सोच रहे हैं, लेकिन आखिर वो मुद्दा क्या है, वो मेन पर्पस क्या है जिसपे कि जनता उस पे आशीर्वाद आपको दे और आपको जो है डासना का चेयरमैन बनाए, आप अच्छे से विकास करें, काम करें। ऐसा मुद्दा बताइए जो जनता को यकीन आए, वोटर्स को, वो मेन। देखिए, हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग मजदूर हैं और उनका कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई मतलब उनकी मदद करने वाला नहीं है। तो अगर जनता मुझे प्यार देती है तो मैं उनका साथ दूंगा हर तरह से। ये मेरा मुद्दा। चलिए, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते मैं यही कहूँगा कि मुझे प्यार दें, अब की बार इंशाल्लाह विकास होगा। जिसे आप देख रहे हैं कि यह है हमारे साथ अय्यूब चौधरी, जो डासना से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से ये उम्मीद जता रहे हैं कि जनता इन्हें आशीर्वाद देगी और यहाँ से ये चेयरमैन होंगे और जनता का विकास करेंगे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो मुद्दा क्या है, क्योंकि समाजवादी नेता हैं और समाजवादी नेता हमेशा मुद्दा छुपा करके रखते हैं, वो एंड टाइम पर ही, आखिरी वक्त पर ही अपना तीर चलाते हैं। अब देखना होगा कि अय्यूब चौधरी किस तरह से अपने तीर को बचा कर रखे हुए हैं और वो तीर कब चलने वाला है, और जो तीर वो चलेगा तो क्या, किस तरह से वो निशाना लगाने वाला है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और सवालों के साथ फिर से मुलाकात हम अय्यूब चौधरी से करेंगे चुनाव में ही, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दिखाते हैं ज़मीनी स्तर का सच। चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।